हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में हमें क्या एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। चलो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना जो पहले से डिसाइड किया हुआ किसी भी एक डेट पे और डिसाइड किया हुआ एक अमाउंट मंथली मार्केट में इन्वेस्ट होते रहें म्यूचुअल फंड्स में, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और ये कितने दिन तक करना है, क्या ड्यूरेशन है, जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने महीने चाहे उतने महीने कर सकते हैं, बीच में चाहे पॉज कर सकते हैं, फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपसे मैनेज नहीं हो पाता है तो आप परमानेंटली स्टॉप भी कर सकते हैं। इस मंथली कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अब देखते हैं लमसम। लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास जब भी पैसा हो, कोई भी दिन कितना भी पैसा हो, आप एट वन गो इन्वेस्ट करें मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी की तरह हर महीना ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही अमाउंट करना है और इसी दिन करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी आपके पास कुछ अमाउंट आते जाएं और आप इन्वेस्ट करते जाएं। तो इसके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है मिनिमम 5000 एक्सेप्ट करते हैं और कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो 1000 रुपीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं। सो इस तरीके से जब चाहे हम तब जितना भी अमाउंट हमारे पास है उसको इन्वेस्ट करते जाए मार्केट में। इसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो है ये लमसम इन्वेस्टमेंट को जब भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है, मतलब मार्केट गिर जाता है, उस वक्त पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अब एसआईपी और लमसम को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जनवरी में जब नाव 10 रुपये था तो एसआईपी इन्वेस्टर ने 1000 रुपीज़ लगाई तो इनको 100 यूनिट मिल गए, और लमसम इन्वेस्टर ने 4000 रुपीज़ लगाई तो इनको 400 यूनिट्स मिल गए। नाव मतलब एक यूनिट का प्राइस है, नेट एसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं। अगर नाव के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा नाव के ऊपर एक वीडियो है अपने चैनल में, आप ज़रूर उसको देख के अधिक जानकारी ले सकते हैं। और फरवरी के महीने में एसआईपी इन्वेस्टर ने पिछले महीने की तरह 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट की। जब नाव 8 रुपीज़ था तो इनको 125 यूनिट्स मिल गए, और लमसम इन्वेस्टर के पास कोई पैसा नहीं था तो उन्होंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। और सेम इन मार्च एसआईपी इन्वेस्टर ने और 1000 रुपीज़ लगाई, जिनको 111 यूनिट के करीब मिले, क्योंकि नाव हो गया 9 रुपये का और लमसम इन्वेस्टर ने कोई इन्वेस्ट नहीं की। और इन अप्रैल में एसआईपी इन्वेस्टर ने सेम 1000 रुपीज़ लगाई। जब नाव 11 रुपये हो गया था तब इनको मिले करीब 92 यूनिट्स, और लमसम इन्वेस्टर के पास कोई पैसा नहीं था, उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, क्योंकि उनके पास जितना भी पैसा था उन्होंने एक साथ लगा के बैठ गए। अब एट द एंड ऑफ अप्रैल में अगर देखें तो एसआईपी इन्वेस्टर के पास जो है टोटल 427 यूनिट्स हो गए, क्योंकि इन्होंने एक हज़ार के हिसाब से हर महीना खरीदते हुए हैं एट डिफरेंट नाव्स। और लमसम इन्वेस्टर जो है एट ए टाइम खरीद लिया और इनके पास 400 यूनिट्स ही रह गए। अब यदि अगर दोनों इन्वेस्टर का हम वैल्यू देखते हैं तो एसआईपी इन्वेस्टर का जो है टोटल अमाउंट बनता है 4700 के करीब, जबकि लमसम इन्वेस्टर का बनता है 4400 के करीब। वो इसलिए है कि एसआईपी इन्वेस्टर जो है हर महीना जो है डिफरेंट नाव प्राइस को कैच करते हुए आया, सो दैट उसका वैल्यू जो है एवरेज हो गया है, और लमसम इन्वेस्टर जो है एक ही प्राइस पे ख़रीद के बैठ गया। दिस इज़ द ओनली रीज़न। अब इस एग्जाम्पल से तो हमें ऐसा लगता है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर दैन लमसम इन्वेस्टमेंट, बट दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है दोनों सही है। अब दोनों तरीके के इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स के बारे में अब देखेंगे। एसआईपी बेनिफिट्स, पहला आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जैसे हमने पिछली कैलकुलेशन में देखा था, एसआईपी इन्वेस्टर जो है डिफरेंट नाव पे उन्होंने ख़रीदा था, 10 रुपये में, 9 रुपये में, 8 रुपये में, 11 रुपये में। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मंथ देखेंगे, अगर 4 महीने के बाद, तो ये जो नाव था 11 रुपये, लेकिन अगर इन 4 महीने का अगर एवरेज परचेज़ कॉस्ट अगर निकालेंगे करीब 9.5 रुपीज़ का आता है। तो जिसके वजह से क्या हुआ, हमारा परचेज़ प्राइस जो है एवरेज हो गया है। इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और दूसरा आता है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है आप जब मर्जी तब एसआईपी शुरू करो, जब मर्जी तब एसआईपी स्टॉप करो, फिर जब मर्जी तब फिर एसआईपी फिर से रिस्टार्ट कर दो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। देन नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव।
कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आप कम से कम छोटा से छोटा अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो, जैसे कि 500 रुपीज़ से हर महीना शुरू कर सकते हो। और कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जो 100 रुपीज़ का SIP भी आप हर महीना कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स। पहला आता है गेट मोर यूनिट्स। मतलब मान लो आपके पास कोई बड़ी रकम की अमाउंट है, मान लो कि 10 लाख, अगर आप 10 लाख एक साथ लगा के ख़रीद लिया तो आपको ज़्यादा यूनिट्स आ जाएंगे। तो उसके बाद पता चला मार्केट ऊपर गया और आपका नाव बढ़ते गया तो आपका बल्ले बल्ले बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और दूसरा है फ्लेक्सिबल दैन अदर एसेट्स। अदर एसेट्स लाइक कि आपके पास कुछ 10 लाख रुपए हैं और आप उससे कोई लैंड खरीद लिए या फिर कोई घर खरीद लिए, इस तरह का अगर आपने एसेट क्रिएट कर लिया और मान लो कि आपको नियर फ्यूचर में अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, मतलब थोड़ा 2-3 लाख की अगर ज़रूरत पड़ी, तो आप 2-3 लाख के लिए आपका घर या लैंड तो आप बेच नहीं सकते। लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 1 लाख की ज़रूरत पड़ी या 50,000 की ज़रूरत पड़ी या 2-4 लाख की ज़रूरत पड़ी, आप उसके इक्वल यूनिट्स आप बेच के आप अपना 2-3 लाख जितना भी ज़रूरत है उतना निकाल सकते हो। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन एनी अदर एसेट। अब चाहे SIP करें या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करें, दोनों तरीके में कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं। अब उनके बारे में जान लेते हैं। पहला आता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग का मतलब मान लो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और 1 महीने के बाद आपको लगा कि 10% जो है प्रॉफिट आया, तो मतलब 1100 रुपया हो गया। और दूसरे महीने पे भी मान लो 10% का रिटर्न आया, तो ये जो 10% जो है खाली आपने जो इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़ उस पर नहीं, बल्कि जो पहले महीने में 100 रुपया प्रॉफिट आया था उसके ऊपर भी 10% जुड़ेगा। मतलब 1100 के ऊपर 10% मतलब 1210 रुपया हो गया। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये आपके इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो आते हैं दोनों के साथ साथ बढ़ते रहता है, जिसको कहते हैं हम कंपाउंडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है कन्वीनियंट मेथड। मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे आराम से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इतना कन्वीनियंट है। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जाता है। लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। सो इस तरह जो है अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि जो रिस्क जो है बहुत ही कम हो जाता है जिसके वजह से। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब जो वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स बैठे रहते हैं हर फंड को मैनेज करने के लिए, जिसके वजह से हमारा पैसा जो है सेफ हैंड्स में रहता है। वो पूरा रिसर्च के बाद ही वो सही जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं। SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेके किस तरह से और कब कब हमें SIP करना चाहिए, कब हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह का स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेके हमारे चैनल में एक और वीडियो है SIP स्ट्रेटजी के नाम से। आप ज़रूर उसको देखने की कोशिश करें, आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। कोट ऑफ द वीडियो: नॉट एवरीवन हु फॉल्स इनटू द वाटर डाइज, ओनली दोज हु कैन नॉट ट्राई टू स्विम। Similarly, not everyone who is in the problem loses, only those who do not try to solve. पानी में डूबता हुआ हर कोई नहीं मरता, बल्कि जो तैरने की कोशिश नहीं करता। वैसे ही हर कोई मुसीबतों से नहीं हारता, बल्कि उसकी सुझाव की कोशिश नहीं करता वही हारता। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। आपकी एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।